डॉक्टर यादव ये बताएं कि इस समय जो कोरोना का संक्रमण है वो किस स्थिति में है? देखिए, इस समय जो कोरोना का संक्रमण है काफी बदतर स्थिति में है, काफी तेजी में फैल रहा है और हमको ये लगता है कि अगर इसको हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें बताई थी कि बार बार हाथ का धोना, वो भी 30 सेकंड से कम का धोना नहीं चाहिए, साबुन से बराबर धोना। दूसरी चीज है कि 2 गज की दूरी, यह है बहुत जरूरी। डिस्टेंसिंग, साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। कोई फंक्शन हो, कोई मरने जीने पर हो, उस समय भी ज्यादा भीड़ न हो और दूरियां बराबर रखे। तीसरी चीज मास्क लगाना। तो हम 3 चीज और अननेसेसरी जर्नी न करना, कोई यात्रा न हो, घर में रहें, जिससे कि संक्रमण कम से कम हो। क्योंकि इससे बड़ा ही हम पूरे देश को, पूरे समाज को, हमारे वृद्ध माता पिता को, परिजनों को, जो कैंसर के मरीज है, इस वायरस से बहुत ही खतरा है। स्वस्थ आदमी इसको झेल जाता है। मैं ये भी बताना चाहूँ, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। 80% जो मरीज है इसके, जिनको की पता भी नहीं चलता, हल्का फुल्का जुकाम होता, संक्रमण बीत जाता है वो, लेकिन वो अगर दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनको, जो कमजोर मरीज है, ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, वृद्ध है, उनको इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए बहुत ही एहतियात की जरूरत है। अच्छा, इस एहतियात में एक जानकारी या जिज्ञासा ये भी है कि क्या मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए कि नहीं सड़क पे या पार्कों में? देखिए त्रिपाठी साहब, मॉर्निंग वॉक के बारे में, अगर सुरक्षित जगह है, भीड़ भक्कड़ नहीं हो, तो मॉर्निंग वॉक से या एक्सरसाइज से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो रोग के प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है। उसके साथ साथ रोधक क्षमता का बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आप घर में एक्सरसाइज करें, अपने छतों पर कर लें, या जहाँ बिल्कुल भीड़ न हो उन जगहों पर मास्क लगाते हुए करें। जहाँ भीड़ आ जा, मास्क लगा लीजिए, या तेज एक्सरसाइज हो तो मास्क को थोड़ा सा हटा लीजिए, क्योंकि मास्क भी कभी कभी, अगर आप दौड़ रहे हैं तो जॉगिंग के समय मास्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। कमी हो जाएगी। तो इसलिए जब घर से निकलिए तो मास्क लेकिन जरूर साथ रखिए। भीड़ भक्कड़ से दूर रहिए, अकेले टहलिए। अगर आप 5 बजे उठ के टहलेंगे तो कोई भीड़ नहीं सड़क पर रहती, अकेले आप टहल के आ जाएंगे। इंडोर एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, शुद्ध सात्विक खाना खाइए। जो आयुष मंत्रालय ने दिया है, जो डिफरेंट टाइप के काढ़ा है, इनका भी सेवन करिए, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ साथ डाइट भी बहुत ही जरूरी है कि अच्छी डाइट, शुद्ध सात्विक डाइट हो, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए। जैसे भी हो, इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करिए। ये जो वायरस नाक और मुंह से जाता है और फेफड़ों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। अगर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस है तो अच्छा खासा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, करिए। मतलब प्राणायाम से है, आपको जोर जोर सांस लेना। प्राणायाम पर जोर दे रहा हूँ, जो बाबा रामदेव कहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो उसको पालन करिए। और आप अपने घरों में ही एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम, योगा, ये सब करते रहिए, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। छोटा मोटा संक्रमण कहीं से लग भी जाए तो अपने आप ठीक हो जाए। इसमें गर्म पानी और जो भाप लेना है वो कितना कारगर होता है? बिल्कुल कारगर है। गर्म पानी भाप लीजिए, नींबू का गुनगुना करके नींबू के पानी का भाप लीजिए, ताकि गला आपका तर रहेगा। गला सूखे गले पर संक्रमण ज्यादा होता है। अगर गले में तरी है या गला गीला है तो उसमें वायरस का प्रकोप कम रहेगा। इसलिए भाप का बपारा भी जरूरी है कि अगर नाक वगैरह में वायरस है, कहीं बाई चांस कहीं अटक भी गया है तो वो निकल आवे। तो ये सब चीजें एहतियात ही बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग वैक्सीन हो जाए, हम अस्पतालों की तैयारी की हुई। मेरा भी मेडिकल में 40-45 साल का अनुभव है। सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि जितना अस्पतालों की तैयारी खास करके चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया है, वैसी तैयारी कभी आज तक हमने देखा नहीं। कि पूरा सरकारी अमला इसके लिए जुटा हुआ है। तो अगर हमारी सरकार पूरी जुटी तो हमारा एज ए नागरिक धर्म है कि जो भी सरकार के निर्देश दिए जा रहे हैं समय समय पर
उसको हम पालन करें और इस महामारी को आगे बढ़ने से रोकें ताकि जन और धन का कम से कम नुकसान हो। अच्छा, आज हमने एक बयान पढ़ा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कि ये कम्युनिटी संक्रमण हो रहा है, सामुदायिक संक्रमण। तो इसका क्या मतलब क्या होता है, लेमैन के लिए क्या मतलब है इसका? देखिए, संक्रमण ये होता है कि कोई पहले विदेश से आया, उसको हो गया तो स्टेज 1 करते हैं, जब वो किसी और को फैला तो स्टेज 2 करते हैं। वो कंटेक्ट का जब पता लग गया कि किससे वायरस फैला है, क्योंकि वायरस इतने ज्यादा फैल रहे हैं कि हम कंटेक्ट का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किसके थ्रू हमको संक्रमण हुआ और ज्यादा संख्या में हो रहे हैं, तो एक कम्युनिटी स्प्रेड इसको कहा जा सकता। हालांकि WHO और भी सरकारों ने इसको डिक्लेयर नहीं करा, लेकिन हम अगर नहीं कम्युनिटी स्प्रेड है तो हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहे हैं। ये मान के चलना पड़ेगा, हम उस दिशा में जा रहे हैं और उसको रोकना है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया या महामारी हो गई तो हमारे जन और धन का बहुत ही नुकसान होगा, जो कि अपूरणीय क्षति होगी। हर जान की कीमत होती है। इसमें एक सवाल और है कि जैसे भारत सरकार ने ये संभवतः कहा है कि जिनको केवल एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब जिनको लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं और लेकिन कोरोना पॉजिटिव आता है, उनको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी अलाउ नहीं कर रही है। इस पर हाई कोर्ट में भी एक याचिका आई है जिसमें विचार चल रहा है। आपकी क्या राय है कि बिना लक्षण वाले लोगों को अगर उनके पास घर पर्याप्त जगह है तो क्या उनको अलाउ करना चाहिए? क्योंकि हमारी ये राय है कि जिनके घरों में पर्याप्त जगह है, जिनके लिए सेपरेट अलग से टॉयलेट है, और तो वो घर में रह के उनकी अच्छी रिकवरी होना चाहिए, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य की बराबर निगरानी होना चाहिए। उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाए ताकि देखते रहें कि कभी ऑक्सीजन शरीर में कम तो नहीं हो रहा है, कोई लक्षण तो नहीं हो रहा है, ताकि तुरंत मेडिकल मदद ले लें। अच्छा, जिनके घरों में एक घर में 8 लोग 10 लोग रह रहे हैं, वहां पर होम क्वारंटाइन को नहीं कहा जा सकता, उसको संस्था में ले जा करके वहीं अलग किया जाता कि दूसरों को संक्रमण न फैलाए। तो जिनके पास सुविधाएं हैं, होम क्वारंटाइन हमारे हिसाब से उनको होम क्वारंटाइन का दे देना चाहिए। साथ साथ उनकी सुबह शाम जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो कि एक्टिव है, सर्च कर रहे हैं, वो उनकी निगरानी भी रहे और जो होम क्वारंटाइन रहे, जिले के एक नोडल अफसर का नंबर जरूर होना चाहिए ताकि उसको कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत सूचित कर दे और अस्पताल की ओर लेकर के जाए। नंबर तो अभी भी सबके पास हैं, CMO साहब के, जो लोकल और तमाम अधिकारियों के। अच्छा, एक बात ये सामने आ रही कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, लक्षण नहीं है, और वो अस्पताल जब जाते हैं तो उनको और घर वालों को कुछ मेंटल ट्रॉमा की भी स्थिति डेवलप हो जाती है। वो मतलब मानसिक ज़्यादा चिंता या अवसाद में चले जाते हैं। तो इसलिए भी क्या ज़रूरी है कि अगर लक्षण नहीं है तो उनको और उनके घर में पर्याप्त जगह, कमरा, टॉयलेट है तो रहने दिया जाए? बिल्कुल रहने दिया जाए। देखिए, कोई भी अस्पताल में जाता है तो मेंटल ट्रॉमा होता है, आदमी अकेले रहता है। कोविड वार्ड बने हैं, कोविड हॉस्पिटल बने, वहाँ अकेले रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मी अपनी जी जान करके लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो घर का माहौल होता नहीं, घर का खाना जैसे खाना मिलता नहीं। घर में गर्म पानी जब चाहे तब ले लीजिए, खाना बना के पी लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, दूध पी लीजिए। अस्पताल में तो भाई एक लिमिटेड होगा, बहुत अच्छी ये सरकार सेवा कर रही है बच्चों की, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। घर का माहौल नहीं दिया जा सकता। ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों से घर में दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, खाना उसको चला जाए उसके कमरे में, उसके बर्तन को धोने की अलग व्यवस्था, ताकि वो भी संक्रमण घर वालों को भी न फैलाए। उनको मतलब हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छी एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और पहले भी बता चुका कि बीमारियां आगे बढ़े तो उसमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। इसको देखते हुए जो होम क्वारंटाइन को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, उनके लिए नहीं, बशर्ते कि जिनके घर में 10-20 आदमी रह रहे हो संक्रमण का खतरा, तो उनको अस्पताल में या अलग से आइसोलेटेड तो क्वारंटाइन कराना। मुझे लगता है कि एक जो खबरें हम देख रहे हैं कि सरकार ने तमाम व्यवस्था की है और अच्छी व्यवस्था की है। जो लोग मेरे कुछ जानने वाले भी हैं वो गए हैं, क्वारंटाइन होकर अस्पताल में गए हैं और ठीक होके भी आए हैं। इसके बावजूद हम अखबारों में खबरें पढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में इस समय बेड नहीं मिल रहे हैं कानपुर में, या एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है ये भी कारण है कि जब भारत सरकार ने अलाउ किया है तो यूपी सरकार को कर देना चाहिए, बजाय
इसके उन्होंने होटल वगैरह का इंतजाम किया है, वो 4,000 रुपये पर डे देना भी तो एक मुश्किल काम है। तो अगर किसी के पास घर में जगह है, दूसरा है कि लॉकडाउन से हर व्यक्ति की आय भी घट गई है, इसको भी देखते रहना है। तो होम इज बेस्ट। उसके बाद जिनके पास सुविधा नहीं घर पर रहती है उनको संस्थागत विशेष अस्पतालों वाला क्वारंटाइन में खाना अच्छा मिल रहा है। सरकार की मैं अभूतपूर्व प्रशंसा कर रहा हूँ कि ऐसा हमने 40 साल की नौकरी नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, फीडबैक हमारा भी है कि हमने बात की है जो लोग अस्पतालों में गए हैं कई, उनका कहना है कि व्यवस्था अच्छी है, लौट के उन्होंने अच्छी तारीफ की है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद कमी पड़ रही है, बेड्स की कमी पड़ रही है, एम्बुलेंसेस की कमी पड़ रही है। अब देखिए एम्बुलेंसेस तो काफी हो गई है, कमी तो पड़ रही है। चक्कर ये हर एम्बुलेंस को कोविड किया नहीं जा सकता, हमको साथ नहीं, तो इसीलिए बात हो रही कि जो पॉजिटिव हार्ट के हैं, किडनी के हैं, फालिज मारे हुए हैं, उनका भी इलाज जरूरी है। इसीलिए बात हो रही है कि जो कोविड पॉजिटिव अगर आता है तो स्वास्थ्य कर्मी घर पे उनको विजिट करके उनको समझा के घर वालों के जिनके पास पर्याप्त जगह है उनको अलाउ कर देना चाहिए। बिल्कुल अलाउ कर देना चाहिए और उसकी बराबर निगरानी भी होती रहनी चाहिए। उसको भी समझा देना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी है, ये सब है, सब चीजें से और अच्छी रिकवरी होगी। जो आप कह रहे हैं और रिकवरी रहती है, हाँ, बेहतर होगी, आदमी अच्छे माहौल में रहेगा और मेडिकल ट्रॉमा नहीं का। देखिए मुझे लगता है कि ये जो इसमें जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक क्रूशियल सबसे ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा है। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, मुझे लगता है कि जो बुजुर्ग हैं, सांस के मरीज हैं, वो अगर घर पे वैसे भी मंगा के रखें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अच्छा रहेगा। बहुत कोई महंगा नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिया कैसे नापना है। घर पर रहे जहाँ ऑक्सीजन 94 से नीचे, 95 से नीचे हो जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि जो कोविड वाली बीमारी है, कोरोना वाली, इसमें इसको कहते हैं कि अगर हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस शुरुआती लक्षण में पता ही नहीं चलता, इसको कहते हैं हाइपोक्सीमिया। तो इसको आपको पता नहीं चलेगा आपकी 85 हो गई, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उस पूर्ण मरीजों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा संभावना हो जाती है। अतः जो ही ऑक्सीजन जुड़ना शुरू हो जाए तुरंत उसको ऑक्सीजन के लिए निकटतम जो अस्पताल जो आपका नोडल अफसर को दिया हुआ है वहाँ उसको तुरंत अस्पताल में ले जा करके ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए क्योंकि इस बीमारी में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है कि सेल्फ जो है जितना हो सके वो हमें ध्यान देना चाहिए, अपना ही सतर्क रहें, बचाव करें। सतर्कता ही इसमें बचाव है, सतर्कता से ही बचा जाता है क्योंकि वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा। और जो दवाइयाँ हैं एक तो बहुत महंगी है, जो रेमडेसिविर वगैरह है या और भी इलाज है उनके भी साइड इफेक्ट है। इसलिए सारी चीजों से बचने के लिए जब तक सतर्कता तो बराबर अब करनी है। अब आने वाले दिनों में बराबर कोविड ने सबको पाठ पढ़ा दिया कि कैसे हाथ धोया जाता है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होती है। ये बहुत लंबा चलेगा दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, आपको लंबा तजुर्बा है पब्लिक हेल्थ सर्विस का, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।